जो आज हम आपको त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र बनाने के बारे में बताएंगे। अब वो सूत्र आप बनाएंगे कैसे, इससे आपका मेन है। तो अब सबसे पहले आप त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति का जो क्या नाम बनेगा, उसमें एक समकोण होंगे और 2 न्यून कोण होंगे। अब कोण बी यहां समकोण है, कोण ए न्यून कोण है और कोण सी भी न्यून कोण है। कोण बी 90 अंश है, इसलिए 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 अंश के या समकोण के सामने की भुजा को समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, जहां ऐसा चौकोर आपका पॉइंट बना होगा वहां आप जान लेना कि आपका 90 अंश का कोण बन रहा है। अब जब 90 अंश का कोण बन रहा है तो अब 90 अंश के सामने की भुजा आपकी कर्ण हो गई। 90 अंश के सामने की भुजा जब कर्ण हो गई तो कर्ण आपकी कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि 90 अंश में के सामने वाली भुजा वही रहेगी। अब आपको मान लो आपने माना कोण ए, तो कोण ए के सामने की भुजा बीसी हुई, कोण सी के सामने की भुजा ए बी हुई। और त्रिभुज के नियम में है कि माने गए कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए कि अब इसमें 2 लाइनें लगी हुई हैं। जो कोण बना है, माना गया कोण है, तो इससे जो जब सामने वाली भुजा लंब हो गई और एक दूसरी भुजा कर्ण हो गई, तो जो तीसरी भुजा आपकी ये भी बची, तो ये इससे लगी हुई भुजा है कोण से, इसलिए इससे संलग्न भुजा कहते हैं। तो संलग्न माने गए कोण से संलग्न भुजा को माने गए कोण से संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। अब यहां 3 नियम आपके पास हो गए और तीनों में से यही 3 आपकी पूरी त्रिकोणमिति में लगेंगे। इन्हीं के द्वारा आपका सारा सब कुछ बनेगा। अब इसके 3 भुजा 3 कोण है, यानी 6 पॉइंट है, तो इसमें आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनेंगे। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात बनेंगे? 6। वो कौन है? नंबर 1 साइन, 2 कॉस, 3 tan, 4 cot, 5 sec, 6 cosec। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपसे अगर कोई पूछता है कि कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो वैसे मेन तो 3 ही होते हैं, लेकिन सब मिला के आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। साइन का उल्टा कासेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा काट होता है। अब अगर आप साइन, कास, टैन, काट, सेक, कासेक,
तो अब क्रम से आप ये पॉइंट देख लीजिए, ये जो आपका बना हुआ है सबसे ऊपर का उल्टा सबसे नीचे वाला है, यानी साइन का उल्टा कासेक है। कास का उल्टा यानी दूसरे नंबर वाला नीचे से दूसरे नंबर वाले पर है, यानी कास का उल्टा सेक है। फिर तीसरे नंबर वाला नीचे से तीसरे नंबर वाले पर है, यानी टैन, टैन का उल्टा काट है। अब उल्टा का मतलब व्युत्क्रम है, तो और अंग्रेजी में अपोजिट है, तो चाहे अपोजिट बोले या उल्टा बोले या व्युत्क्रम बोले, तो साइन का कासेक, कास का सेक और टैन का काट। अब जब इसमें थीटा लगा देते हैं तो ये कोण है, ये क्या है? कोण है। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कासेक थीटा। अब साइन थीटा आपको इन्हें भुजा के पद में अगर ज्ञात करना है तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कासेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। और कास का उल्टा सेक थीटा बराबर आपका होगा सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा यानी टैन का उल्टा कॉट थीटा बराबर होगा आधार बटे लंब। ध्यान दीजिए, साइन का उल्टा कासेक, कास थीटा का उल्टा सेक थीटा और टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। अब इतना जब आपको ये याद हो गया, ये तीन याद हो गया, इसके बाद ये याद हो गया, तो आपके लिए त्रिकोणमिति बहुत आसान हो जाएगी। इसे मिटाओ ना, रोक दे। अब इसका व्युत्क्रम लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1 अपान कासेक थीटा। तो अब यहां ध्यान दीजिए कि साइन थीटा और कास थीटा को जब आप गुणा करेंगे, यानी ये इधर भाग है, इधर आएगा, गुणा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कास थीटा कासेक थीटा इक्वल टू 1। अब इसी से कासेक थीटा अगर आप निकालते हो तो कासेक थीटा दो इधर जब क्या है गुणा है, तो कासेक थीटा जब निकालोगे तो जो इधर गुणा है दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा। यानी आप एक सूत्र से तीन सूत्र बना रहे हैं। फिर इसके बाद आप लेंगे cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है 1 अपान sec थीटा, इसलिए cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1 हो जाएगा, और sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान cos थीटा। पुनः tan थीटा जब आप लेंगे तो tan थीटा बराबर होता है 1 अपान cot थीटा। तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर हो जाएगा 1। अब एक पॉइंट और ध्यान दे दीजिए कि जब यहां से आप cot थीटा ज्ञात करेंगे तो cot थीटा बराबर 1 अपान tan थीटा।
यहां ध्यान दीजिए, इसे फिर से देख लीजिए बेटा कि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। तो साइन इधर भाग है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, गुणा हो जाएगा, इसलिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और आपका बचा क्या 1। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होगा। कॉसेक थीटा बराबर, जब दो लोग इधर गुणा है, एक इधर से दूसरी तरफ जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ तो भाग हो जाएगा, यानी कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। तो उसी तरह cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1, फिर sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। इसी प्रकार tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, और tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर cot थीटा बराबर 1, और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। फिर आपका है, और ये 3 दूनी 6 आपके सभी सूत्र बन गए। आगे के लिए आपको अब हम बताने जा रहे हैं कि अच्छा sin tan थीटा बराबर आपका होता है sin थीटा बटे cos थीटा। cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। अब त्रिभुज में आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों को भुजा के पद में किस तरह लिखेंगे, उसके लिए एक सरल सूत्र आपको बताने जा रहे हैं। जैसे आपका है भुजा के अनुपात में, भुजा के अनुपात में भुजा के अनुपात में जब आपको करना है तो आपके लिए सूत्र है लाल, LAL, लाल बटे कक्का है, और दूसरा आपका हो जाएगा कक्का बटे लाल। अभी आपने देखा था कि आपको 3 त्रिकोणमितीय अनुपात बताए गए थे, साइन cos tan। तो साइन के लिए जब आप लिखेंगे तो साइन थीटा बराबर L बटे K, तो L को लंब और K को कर्ण ले लिए, यानी लंब बटे कर्ण। फिर cos को, यानी L बटे K, cos को आप क्या ले लेंगे, आधार बटे कर्ण, यानी cos थीटा बराबर A बटे K, tan थीटा बराबर L बटे A। देखिए बेटा, अगर यह आपको आसानी से याद हो गया, लाल बटे कक्का 3 अक्षर ऊपर 3 अक्षर नीचे, तो आपको त्रिकोणमिति बड़े आसान से तैयार हो जाएगी। अब लाल बटे कक्का और फिर कक्का बटे लाल, तो के यानी कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब आपको दिखाया गया था क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कर्ण बटे आधार आपको दिखाया गया था होता है सेक थीटा, और आधार बटे लंब आपको अभी बताया गया था कि क्या होगा, कॉट थीटा। अब ध्यान दीजिए कि इतने सूत्र तो आपके ये हो गए। फिर एक पॉइंट आपको इन 4 सूत्रों को, यानी 2 सूत्रों को 6 सूत्रों में बदलना है। तो इन्हें बदलने के लिए आप ध्यान दें थोड़ा। आपके पास वैसे आप लोग कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, इतना तो जानते ही हैं। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। अब ध्यान दीजिए बेटा कि यहां भाग में कौन है, cos थीटा। तो cos थीटा जब इधर भाग में है तो इधर अगर हम ले आते हैं तो गुणा में हो जाएगा। तो यानी हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू sin थीटा। अब
आप अगर इससे भी नहीं समझ पाते तो आप थोड़ा पॉइंट और देख लें कि देखिए cos थीटा और गुणे tan थीटा बराबर आपका होता है sin थीटा बटे cos थीटा। इसलिए cos थीटा कैंसिल हो गया और अब आपका बचा क्या, sin थीटा। इसलिए इस सूत्र को आप ऐसे ही लिख सकते हैं। और फिर है आपका